केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहीं पर मौजूद है, संबोधित कर रही हैं। सीधा ले चलते हैं आपको। जनपद के किसान को हरित खेत उज्जवल भविष्य देगा। 50 साल के उनके एक छत्र राज में आज आपकी बहन होने के नाते गर्व से सर ऊंचा करके कहती हूं कि अमेठी के इतिहास में पहली बार 3 लाख किसानों के बैंक के खाते में सालाना अगर 6,000 रुपया किसी ने पहुंचाया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। अमेठी का एक गरीब एक किसान मोहताज था उस खानदान के, और अमेठी को अंधकार में रखने का अपराध उस परिवार ने अकेले नहीं किया। हाथ ने साइकिल को थामा, हाथ और साइकिल हाथी पर चढ़े और उन लोगों ने मिलकर अमेठी के सपनों का तिरस्कार किया। इसलिए आज जो वो 3 राजनीतिक दल 40 साल में न कर पाए, वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 साल में कर दिखाया। ये मेडिकल कॉलेज इस बात का प्रमाण है, इस बात का गवाह है। मैं स्तब्ध हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणभूमि पर जब उस खानदान के कुछ लोग उतरते हैं तो अपनी ओर से जय घोष देते हैं, लड़की हूं। आज पूछना चाहती हूं उनसे जो दम भरते हैं रिश्तों का, जो दुहाई देते हैं महिला होने की, कि 50 साल एक छत्र राज रहा आपका इस जनपद में, 2.5 लाख बहनें ऐसी जिनके पास कभी डॉक्टर के पास इलाज कराने का पैसा नहीं था, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 2.5 लाख परिवारों में आयुष्मान योजना का आशीर्वाद पहुंचा। आप एक जनपद में महिला को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा ना दे पाए और उत्तर प्रदेश को झूठे वादे देने का आप आज पाप करते हैं। इस मंच पर योगी जी, मैं अपने संगठन, अपनी पार्टी का अभिनंदन करती हूं। इस जनपद ने 50 साल एक छत्र राज, एक परिवार का देखा। जब वो जाते थे गरीब के घर में खाना खाने, अपनी तस्वीरें खिंचवाने ताकि चुनाव में वोट पा सके, और मेरे संगठन ने, मेरी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री और मेरे प्रधानमंत्री ने अमेठी जनपद में 14 लाख गरीब परिवार के सदस्यों को मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन 19 महीने दिया। वो गरीब की झोपड़ी में जाकर रोटी खाते रहे गरीब की, और आपने गरीब की थाली को अनाज से भर दिया। यही हम में और उनमें फर्क है। जब आज मैं सुरेश खन्ना जी का अभिनंदन करती हूं तो इस बात से गदगद होती हूं कि हमारे विधायक वेंकटेश्वर जी ने सही कहा, तिलोरी एक मेडिकल हब बनकर उभर रहा है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 200 बेड का अस्पताल के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मात्र कल्पना तक सीमित न रहकर अब धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये संकल्प जगदीशपुर, तिलोई, अमेठी, गौरीगंज और सलोन की जनता को दिखाई दे रहा। आज योगी जी आपका स्वागत करते हुए जब सुरेश पासी जी का उद्बोधन हुआ तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वोच्च अगर स्थान किसी को मिला तो हमारी जनपद अमेठी को मिला। ये हमारा अभिमान है। जो लोग आज उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में ये घोषणा करते हैं कि वो गरीब का साथ देना चाहते हैं, उनको अमेठी आकर जवाब देना पड़ेगा कि अमेठी में गरीब के लिए घर बनाने में वो पूर्णतः सक्षम क्यों नहीं हुए।
योगी जी, आज आपका प्रशासन और भारत सरकार अभिनंदन के पात्र है कि अमेठी में 71,000 परिवार, और हर परिवार में अगर 3 सदस्य आप देखें तो 2 लाख लोगों को जीवन में सर पर छत पहली बार तब मिली जब कमल का फूल इस धरती पर खिला। मैं आज योगी जी को याद दिला रही थी कि आप 4.5 साल पहले जब आए तब आपके शुभ हस्तों से नींव डाली गई जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस की। तब आपके हाथों में हमने यहां जनता का सम्मान करते हुए कहा कि फायर स्टेशन की पहली बिल्डिंग अगर कोई बनाएगा तो वो भाजपा की सरकार का प्रतिनिधि ही बनाएगा। मयंकेश्वर जी ने उल्लेख किया कि तिलोई का बरसड्डा रिकॉर्ड समय में तैयार हो गया। आज जनता जनार्दन उस खानदान से कहती है कि 30 साल तुम एक बस अड्डा ना बना पाए अमेठी में, तिलोई में, और अब उत्तर प्रदेश बनाने की बात करते हो। अरे अगर उत्तर प्रदेश में किसी को आकर देखना है कि वो कौन सी पार्टी है जो विकास के पथ पर अग्रसर है, तो वो पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि गरीब के साथ कैसा छल होता है, तो आकर अमेठी के गरीबों से पूछ ले कि कांग्रेस और सपा के राज में कैसे न सिर्फ गुंडे घूमते थे बल्कि गरीब उन नेताओं के पैरों तले कुचला जाता था। इसलिए आज योगी जी, आपके माध्यम से योगी मोदी की जोड़ी का अभिनंदन करती हूं। तेजभान दादा इस मंच पर विराजमान है। हम स्तब्ध थे जब पहली बार भारत सरकार के कृषि मंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से अमेठी पधारे तो दादा तेजभान ने कहा, भैया कुछ देना हो तो अमेठी को एक खाद की रैक दे दो।